कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 15वां। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो कुछ समस्याएं हमारी उन सूत्रों से संबंध रखती हैं जो हमने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया है। तो इसमें हम इस LHS को और सूत्र के अनुसार किसी सूत्र में डाल देते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3। देखिए बच्चों, इसमें 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 तिया कितने हो गए? 6। अब 6 होने पर इसी प्रकार 2 तिया 6 हो गए, तो ये सूत्र बन गया हमारा AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार इस संख्या को हम खोलते हैं। खोलने पर संख्या बनेगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए पे स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर तो है ही, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की घात 4 प्लस इसी प्रकार कॉस की घात 4 माइनस 2, इसको और इसको गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अतः इस संख्या का मान 1 हो गया। 1 का गुणा अगर हम इस संख्या में करते हैं तो ये संख्या ही प्राप्त होती है। 1 का गुणा कर रहा हूं मैं, देखिए, तो ये संख्या आएगी हमारे पास साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस संख्या को हमें किसी संख्या में होल स्क्वायर में बदलने के लिए इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाते हैं। यहां लिख रहा हूं, ऐसा करने से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर क्या संख्या बनेगी? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये संख्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक ब्रैकेट बनता है। ऐसा करने से हमारा जो ये ब्रैकेट वाला शब्द है ये एक संख्या का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कौन सी संख्या होगी? साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 रे कितने हो गए? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के हैं और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को जोड़ते हैं तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने लिखी है, कितनी होती है? 1 होती है, तो इसकी जगह में 1 लिखते हैं। 1 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इति सिद्ध। देखिए बाबू, इसमें आपको अगर कोई भी समस्या है तो
इसको रिवर्स कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। अगली जो समस्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। ये समस्या नंबर है हमारी 17 में, और tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। जब कोई भी सर्वसम का हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम RHS पर नजर डालते हैं कि RHS हमको किस रूप में लाना है। उसके बाद LHS को हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात ये होती है कोई भी सर्वसमता को हल करने के लिए कि हमको सर्वसमता किस रूप में बदल के लेके चलनी है, जिससे हमको सरल और सुगमता से हमारा आंसर प्राप्त हो। अतः हम देखिए tan cot में हमको आंसर लाना है, RHS मैंने देख लिया, अब LHS लिया। LHS बराबर इसमें जहां भी cot लिखा हुआ है उसको चेंज कर दिया मैंने, tan थीटा बटे 1 माइनस 1 बटे tan थीटा यहां लिख दिया। चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा, ये हमको विकल्प दे दिया हमने कि 1 अपॉन tan एज इक्वल टू cot, तो cot की वैल्यू क्या हो गई 1 बटे tan एज इक्वल टू 1 बटे tan इस cot की वैल्यू अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसके बाद नीचे की संख्या का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम रूप में लिखी आ गई तो इसका लघुत्तम आ गया tan थीटा। एक का भाग tan में लगाते हैं, tan बार गया उसका गुणा 1 से करते हैं तो tan थीटा माइनस 1। अब ये संख्या अंश बटे हर में, ये संख्या हुई हमारी अंश और ये हो गया हर, इसका गुणा tan का ऊपर हो जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या रह जाएगा tan थीटा माइनस 1। आगे है हमारे पास प्लस 1 बटे tan की जो वैल्यू है वो इसके साथ में जॉइंट हो जाएगी 1 माइनस tan। भाग देंगे, आप देख लेना, जिन बच्चों की समझ में नहीं आई है उनको मैं अलग से करा रहा हूं। देखिए 1 बटे tan और 1 बटे tan थीटा में हमको भाग देना है किसका 1 माइनस tan का, तो भाग लगाओ और क्या संख्या है 1 माइनस tan थीटा, इसके नीचे 1 लिखो, इसको गुणा में बदलो तो 1 बटे tan थीटा इंटू 1 बटे 1 माइनस tan थीटा। इस प्रकार से हम इसको बदल देते हैं और ये संख्या हमारे पास आती है। अब एक विशेष परिस्थिति हमारे सामने आई है इसमें कि इधर जो हमारे साइड में है tan थीटा माइनस 1 और इधर है 1 माइनस tan, तो इस 1 माइनस tan को चेंज करने के लिए इस प्रकार से और अगला चिन्ह चेंज कर देते हैं तो संख्या बन जाती है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1 और इस चिन्ह को प्लस का क्या कर देते हैं माइनस और इस संख्या को लेते हैं 1 बटे tan थीटा कोष्टक tan थीटा माइनस 1। इसको मैंने चेंज कर दिया, इस चिन्ह से ये संख्या चेंज हो जाती है। अब हमको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका एलसीएम लेंगे हम tan थीटा कोष्टक tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 का भाग लगाएंगे tan बार जाएगा, tan का गुणा tan स्क्वायर को करेंगे तो tan क्यूब थीटा आएगा माइनस इसका भाग इसमें लगाएंगे 1 बार जाएगा तो 1 आएगा। अब आगे हमको ए क्यू माइनस बी क्यू के अनुसार इसको खोलना है, ए क्यू माइनस बी क्यू।
तो इस सवाल को जब हम खोलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू से, तो संख्या क्या आएगी आगे लिखेंगे, tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये संख्या हमारी बनेगी। बटे एलसीएम, इसका लघुत्तम जो था उसको लिखते हैं हम tan थीटा कोष्टक tan थीटा माइनस 1, इससे ये संख्या खत्म हो जाएगी। शेष राशि बचती है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा प्लस tan थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये संख्या जब इससे कट गई तो हमारे पास संख्या बची tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। इसमें किसका भाग देना है, शेष नीचे बचा tan थीटा, तो प्रत्येक में tan का भाग दे दिया, tan स्क्वायर बटे tan बटे tan प्लस 1 बटे tan। तो देखिए एक tan से एक tan खत्म, यहाँ बच गया कितना tan थीटा प्लस tan से tan खत्म कितनी बार, एक बार, यहाँ बच गया 1 प्लस 1 बटे tan का की वैल्यू है 1 बटे tan बराबर cot। इस प्रकार से ये cot थीटा। अब इसको हम क्रम में लिख देते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। क्या लाना है हमको 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा इति सिद्ध। हमारे पास अगली समस्या है और समस्या को पहले हम देखते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा एज इक्वल टू सेक थीटा। इसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे वो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आगे एक संख्या और जुड़ी है, वो क्या जुड़ी गई है कॉस क्यू थीटा एज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। इस प्रकार से हमारी समस्या है। तो इस समस्या को हम क्या करते हैं कि ये जो कॉस क्यू थीटा है उसको कॉस के पास ले आते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार हमने पहली स्टेप में केवल और केवल फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं कि कॉस थीटा को और कॉस के पास ले आए। अगली स्टेप लेते हैं हम, इसमें जो संख्या कॉमन आती है उसको कॉमन निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ गया कॉस थीटा, तो इसमें शेष बचा हमारे पास साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू होती है 1 का गुणा हम करते हैं कॉस में, तो ये संख्या आएगी हमारे पास कॉस थीटा प्लस इधर संख्या गुणा करके लिखते हैं साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा। इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 रखते हैं, एलसीएम आया इसका कॉस थीटा, 1 का भाग कॉस थीटा में लगाते हैं तो कॉस बार गया, कॉस का गुणा कॉस से करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का भाग कॉस में, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉस की वैल्यू होती है सेक थीटा इति सिद्ध। और अगली वीडियो हम कल दिखाएंगे